जनता तो यही कह रही भाई, फिर से वो सिलेंडर लेके बैठे, 13 रुपए में चीनी थे, केवल खोखले वादे कर रही है। राहुल जी लड़ेंगे नहीं, हमको सबको आदत पकड़ाने वाले तो वही है ना। प्रशासन के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे ये सब नहीं। हम भी चुनाव कवर करे जाकर जो के। सच है, सच कड़वा होता है। ये अमेठी से कह नहीं देंगे कि हम लोग अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे रहेंगे। उसके बाद भी राहुल जी के लिए हम सब लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय ऐतिहासिक 24 अकबर रोड में हूं। यहां पर नेताओं का आना जाना, कार्यकर्ताओं का खड़े रहना आप देख सकते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की CWC की मीटिंग तो है ही है, वो चली रही है। इसके अलावा CEC यानी जो इलेक्शन में टिकट बंटवारा है उसको लेकर के भी आज चर्चा होनी है। अब सबसे ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी कि नहीं, और अमेठी से राहुल गांधी दोबारा लड़ेंगे कि नहीं। पिछली बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से अमेठी से वो हार गए थे। अब जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि जो खड़गे साहब कहेंगे मैं वो करूँगा, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जो जानकारी के मुताबिक फ़िलहाल गांधी परिवार से कोई अमेठी रायबरेली लड़ने को तैयार नहीं है। आखिरी निर्णय गांधी परिवार को लेना है। उधर कांग्रेस की जो यूपी की टीम है वो साइमल्टेनियसली समानांतर अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट ढूंढ भी रही है। समाजवादी पार्टी भी जोर दबाव बना रही है कि भई आप अमेठी रायबरेली से टिकट क्यों नहीं अनाउंस करते हैं, क्योंकि अमेठी रायबरेली से अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो उसका असर आसपास की सीटों में पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है प्रियंका गांधी का मन रायबरेली लड़ने का नहीं है। और फायदा तभी होगा जब अमेठी से राहुल लड़ें और प्रियंका लड़ें रायबरेली से। और अगर दोनों ही नहीं लड़ते हैं तो क्या संदेश जाएगा। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट थी, हिंदी हार्टलैंड, सोनिया गांधी जो राज्यसभा चली गई। मध्य प्रदेश में एक सीट नकुल नाथ, बिहार में एक सीट मोहम्मद जावेद। और प्रियंका गांधी के ना लड़ने पर रायबरेली सीट पर किसी का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़े तो मुश्किल है कि कोई और जीत पाएगा स्मृति ईरानी के सामने। तो बड़ी दुविधा में इस समय कांग्रेस। ये गांधी परिवार लड़ना नहीं चाहता अमेठी रायबरेली। अब अमेठी से तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं कांग्रेस दफ्तर। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई बड़ा नेता मिले, प्रियंका जी मिले तो मना लें कि रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ लें। अमेठी से चुनाव लड़के थोड़ा बहुत वोट मिले और चुनाव जीते तो कम से कम कांग्रेस की राजनीति तो चलती रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, लोकसभा में 1 सीट थी, वो भी चली गई रायबरेली से। राज्यसभा सोनिया जी। अगर प्रियंका और राहुल नहीं लड़ते हैं तो बड़ी चुनौती हो जाएगी कि यूपी में कांग्रेस इस तरीके से नजर आएगा कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम सिंह है। कहाँ से आए शुभम जी? मैं अमेठी से आया हूँ। अमेठी में किस जगह से? अमेठी प्रॉपर से आया हूँ। क्या लग रहा है यहाँ तो बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि बहुत मूड है कि राहुल जी लड़ जाएं अमेठी से। पिछली बार तो आप लोगों ने हरा दिया उनको। हराया नहीं, शासन प्रशासन जबरदस्ती। 50,000 वोटों से नहीं हरा देगा प्रशासन। नहीं भैया, अब वही सीट पे है जिनके पिताजी। हम भी तो लड़ते, हम भी चुनाव कवर किए हैं पिछली बार, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, चुनाव हार जीत कहीं ना कहीं लगे रहे। ये बोलिए। तो आप वो अमेठी है जिन्होंने राजीव जी को जिताया, वो अमेठी है इंदिरा गांधी जो रायबरेली की सीट थी, वो अमेठी है जिन्होंने राजीव जी हमारे सबके जो हम सब बहुत आदर समारते हैं, स्वर्गीय भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने राहुल जी और प्रियंका जी को घर को बताते हुए अमेठी के गलियों में चला आया था। हमारे घर के हमारे पूर्वज बताते हैं। तो आज हम सब वहाँ से, अमेठी के लोग काफ़ी परेशान हैं, बेहाल है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से गांधी परिवार अमेठी से चुनाव अगर नहीं लड़ता है तो अमेठी की साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में विषम परिस्थितियां बन जाएगी और अमेठी में राहुल जी ही चुनाव लड़ें, तो जिससे जो ये शासन प्रशासन के लोग हैं वो राहुल जी के आने से उनकी बोलती बंद हो जाएगी। राहुल जी 5 साल चुनाव हारने के बाद 5 साल में सिर्फ एक बार गए हैं। अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए गए थे उससे पहले गए 5 साल। माने नहीं रखता, ये कोई माने नहीं रखता। राहुल जी का घर है, घर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, लगातार पैदल चले, पूरे अमेठी के लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के राहुल जी से यही चाहते हैं कि
हम अमेठी से आए हैं, यहाँ कोई मुलाकात हुई, नेताओं से मिल रहे हैं? बड़े नेता हैं, हम आशा करते हैं, प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं से आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे तक मैसेज जाए राहुल जी तक, और अमेठी को पुनः से अपने घर को मानते हुए अमेठी को प्यार दें। हम सब राहुल जी से यही अपील करें। आप बताइए, अमेठी से अगर राहुल गांधी नहीं लड़े, कोई और कैंडिडेट दिया, तो क्या फिर अमेठी में जीत पाएगी कांग्रेस? नहीं, ये ऑप्शन तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन अभी हम लोग राहुल जी की मांग कर रहे हैं, या गांधी परिवार ही आए, इसीलिए हम लोग आज कार्यालय पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ, क्या करते हो वहाँ? मैं वहाँ पार्टी के छात्र संगठन में हूँ, NSY में। तो आप लोग चाहते हैं कि, लेकिन ईमानदारी से बताइए, आप भी तो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी, आपको तो हालात पता होते हैं क्या है। राहुल जी के अलावा कोई टक्कर भी दे पाएगा स्मृति ईरानी को? क्यों टक्कर ने, कोई प्रत्याशी कोई भी कांग्रेस सिंबल पे आएगा, हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन हम लोगों की पहली मांग यही है कि राहुल जी फिर से आएँ, और पूरी अमेठी की जनता चाहती है, उनका पूरा परिवार चाहता है, और जब तक राहुल जी आएंगे नहीं, हम लोग कार्यालय पे रहेंगे, उनको लेके ही जाएंगे राहुल जी को। अच्छा, तो यहाँ धरना ही दे दोगे? जी बिल्कुल। अभी कम लोग हैं, धीरे धीरे सारे लोग आते जाएंगे। अमेठी में तमाम ऐसे चूल्हे बंद हो जाएंगे हमारे घरों के, क्योंकि हम सब ऐसे नेता से जुड़े हैं जिनके अलावा, उनके अलावा किसी को पसंद नहीं करते हैं। हमारे राहुल जी हैं। मतलब ये मतलब राहुल जी लड़ेंगे तो फिर आप लोगों का भी माहौल बना रहेगा वहाँ पे? नहीं, राहुल जी लड़ेंगे नहीं, हमको सबको आदत पकड़ाने वाले तो वही है ना। जो शुरू से उन्होंने उंगली पकड़ाया, वो खुद ही चाहते थे, दीदी खुद चाहती थी कि जब अमेठी के लोगों से और किसी से मिलते थे हम सब, तो दीदी लोगों को नहीं कहते कि हमारा घर अमेठी के लोगों को पूरा हक दिया था, यहाँ पूरे अमेठी का एक परिवार चलता था, वो हक हम फिर से चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है। कहाँ से राजेश जी? अमेठी से। अभी अमेठी खास से हैं? जी, अमेठी से। क्या माहौल है अमेठी में? अमेठी में माहौल बहुत अच्छा है। इस बार राहुल गांधी जी को बहुत अच्छे मतों से विजयी प्राप्त होगी। टिकट तो चुनाव तो लड़े वो। हाँ, टिकट लड़ेंगे जो उनका हाई कमान नहीं रहा है अभी। क्यों? इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, और रायबरेली से प्रियंका गांधी को। जब प्रियंका जी तो आती थी पहले रायबरेली अमेठी में ही प्रचार करती थी, जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी। जी जी, बहुत लंबे समय से बहुत गांव गली गली में जाती थी। मिली हैं आप? मिले? क्यों नहीं, हमारे घर पे गई, हमारे यहाँ मैं वहाँ का ग्राम प्रधान भी हूँ, जामो ब्लॉक का। प्रधान जी, गलती भूल चूक माफ। फिर मना लोगे कि नहीं मना क्यों पाओगे? नहीं, हम मनाने के लिए आए हैं, जब तक मानेंगे नहीं हम लोग जाएंगे नहीं। अच्छा, आपके बारे में आपसे पूछेंगे, बताइए स्मृति ईरानी के बारे में लोगों का क्या कहना है? अभी तो उन्होंने भूमि पूजन वूजन किया, पूरा माहौल बना करके, और राहुल गांधी को तो हराया तो था ही। स्मृति ईरानी को जो है 13 रुपए में चीनी की घोषणा की थी, जो आज तक नहीं दे पाई हैं, और एक बार सिलेंडर लेके बैठी थी। जनता तो ये कह रही भाई फिर से वो सिलेंडर लेके बैठे, 13 रुपए में चीनी थे, केवल खोखले वादे कर रही है। लोग कह रहे हैं मोदी जी की वेव है, मोदी वेव है और माहौल है। कुछ नहीं है अमेठी में। अब की इस बार राहुल जी को मना के जाएंगे, हम लोग आए हैं, और पूर्ण विश्वास है। अरे ना मनिए तो क्या करियो? परिवार चाह रहा है, राहुल जी हम लोगों को परिवार मानते हैं, परिवार की बात कभी नहीं काटेंगे, पूरा विश्वास है। 5 साल आए नहीं? 5 साल में एक बार आए देखो। तो उनका घर है, वो कभी भी चुनाव में भी गए थे, विधानसभा के इलेक्शन। विधानसभा चुनाव में प्रचार। जगदीशपुर में यात्रा था, तो ऐसे 3-4 बार राहुल जी आए हैं, और उसके बाद से राहुल जी देश के नेता हैं। राहुल जी का अमेठी घर है, वो कभी भी आए, उनका स्वागत हमेशा रहेगा। कोई ठीक है? हम लोगों की और बड़े नेता हैं, दिल्ली देखें, अमेठी तो उनका घर है, कभी वहाँ कोई मार्क नहीं मानता है। भारत देश देखना है। ठीक है, उनको पूरा भारत देश। रायबरेली से प्रियंका जी चाहते हैं वो लड़े, क्योंकि रायबरेली अमेठी बगल अगल की सीट है। प्रियंका जी रायबरेली से लड़े और राहुल गांधी जो है अमेठी से लड़े। अब की बार जो है राहुल गांधी अगर अमेठी आते हैं तो 3 लाख वोटों से वो जीतेंगे, क्योंकि अमेठी उनका घर है, उनका परिवार है, और अमेठी की जनता जो है, जनता ने क्यों नाराज थी पिछली बार उनसे, राहुल से? जनता उनसे नहीं नाराज थी। प्रशासन के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे, ये सब नहीं। हम भी चुनाव कवर करे जाकर जो के। सच है, सच कड़वा होता है, जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सच छुपाया नहीं जा सकता है जी, क्योंकि यहाँ लड़ने पड़ते हैं सबको अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध, युद्ध तो अपने अपने सबको आप बोली ना अपने बात। सुनिए बात, जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ। प्रशासन के दम पे जो है गुंडागर्दी की गई थी, वहाँ पे जो है बूथ पर जो है जबरदस्ती जबरन कोटेदार के ऊपर या प्रधान के ऊपर, बीडीसी के ऊपर, सबके ऊपर दबाव बनाया। ये कह रही है कि भाई डर गए राहुल गांधी स्मृति ईरानी से। अब अरे सुनो तो, वो अब वो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में वो कहा था डरो मत। लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर आप नहीं डरे तो अमेठी से क्यों नहीं लड़ते, प्रियंका गांधी रायबरेली से क्यों नहीं लड़ते? राहुल गांधी जो है पूरे देश के नेता हैं, पूरे भारत के नेता हैं, अमेठी के नेता हैं, सबके नेता हैं, और हम सब के नेता, युवाओं के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, महिलाओं के नेता हैं, वो सब के नेता हैं। क्योंकि अगर कोई इस समय विपक्ष में अगर कोई बड़ा नेता है तो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी को डर किसी से है नहीं, उनसे कोई डर रहा तो सिर्फ मोदी डर रहे हैं। राजीव गांधी, संजय गांधी सांसद रहे अमेठी से, उसके बाद राजीव गांधी रहे, उसके बाद फिर एक कैप्टन सतीश
हाँ सतीश शर्मा, उसके बाद फिर राहुल गांधी तब से लगातार, सोनिया जी, फिर उसके बाद राहुल गांधी लगातार सांसद रहे। तो अमेठी की जो सीट है परंपरागत तौर पर दशकों से कांग्रेस के पास है, इस बार बीजेपी के पास चली गई और इस बार आसार जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहे हैं कि राहुल जी प्रियंका जी लड़े। कोई बात नहीं है। देखिए, हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, ये तो चुनाव है, कभी हारना कभी जीतना ये लगा रहता है। बाकी हम लोग अगर यहाँ पे आए हैं तो राहुल जी को मना के जाएंगे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें, और दूसरा उनको स्मृति ईरानी को, वो जुमलेबाजी वाली सरकार है, हम लोग उनके खिलाफ हैं और हम लोग उनको, राहुल जी को यहाँ से लेके जाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे। आज हम लोग ये निर्णय लेके आए हैं कि जब तक राहुल गांधी जी ये अमेठी से कह नहीं देंगे कि हम लोग अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे रहेंगे। हैं जी तो राहुल गांधी जी तो आएंगे, आज तो मीटिंग है दनादन 2-3। जी मीटिंग है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये वहाँ तक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम लोग का ये मैसेज वहाँ जाए, और हम लोग जब तक ये राहुल जी कह नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे धरना दे के बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं अमेठी। और भी आ रहे हैं, और भी यहाँ तक महिलाएं भी आ रही हैं, लोग अमेठी से निकल के आ रहे हैं। अगर राहुल जी डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया अमेठी में बहुत विषम परिस्थिति है। जिस तरीके से गुंडाई कर रही हैं स्मृति ईरानी, पुलिस के दम पे, एसपी के दम पे, डीएम का भी हमारे सबके ऊपर लाठीचार्ज किए गए, तमाम मुकदमे हैं। और ईडी का छापा कहीं नहीं पड़ा, सिर्फ कांग्रेस के, सपा के ही, बट गठबंधन की पार्टी को ही। महाराजी देवी गायत्री प्रजापति के बेटे को ईडी उठा के ले गई है, विधायक जी खुद रो रही थी महाराजी देवी। मनमानी है ये तो। अब देखिए, वही तो बता रहे हैं। और कहीं अब जब जिस टाइम में कांग्रेस की सरकार आएगी, जब यहाँ पे ईडी के छापा पड़ेगा ना, इतना घोटाले आएंगे इन लोग के, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे। खुला है तमाम इनके जो उद्योग, पहले उनको धमकाए हैं, ये जितने छोटे बिजनेस वालों से पैसा ले लिए, उनका मुनाफा नहीं। अगर मान लो बस 1% अगर चुनाव ना लड़े राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ अमेठी रायबरेली से, तो क्या नहीं, हम सब नहीं माने, ये हम सब स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी परिवार ही अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि परिस्थिति ऐसी कहती है, क्योंकि विषम परिस्थिति में कोई साथ नहीं छोड़ता। आज अमेठी के लोगों के साथ विषम परिस्थिति है और अमेठी के लोग बड़े करेंगे नहीं, हम विश्वास है राहुल जैसा नहीं। ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम, ये जवानी मेरी कुर्बान हो जाएगी राहुल। आप क्या करते हैं? हम सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, पूरी ज़िंदगी जो है पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद राजनीति में आए, समाज की सेवा किए, लेकिन परिस्थितियों को देख करके आज मुझे भी पक्षों से लड़ना पड़ रहा है और लड़ेंगे। ये कहूँगा, पूरी ज़िंदगी शुरू से राहुल जी के लिए ख़त्म कर दी है। मैंने अपनी पढ़ाई बीटेक किया, बीएड किया, अच्छे कॉलेजों से किया, उसके बाद भी राहुल जी के लिए हम सब लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम सब मानेंगे नहीं। जब निवेदन है आप लोगों से, पहुंचाइए जरूर कि भैया जी अमेठी से चुनाव लड़े जो है। आप देखिए, आपने सुना अमेठी से आए लोगों को, और अमेठी से आए लोग यही कह रहे हैं, इसमें प्रधान भी हैं, कोई ब्लॉक प्रमुख रहा है, कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। अब राहुल गांधी अगर गांधी परिवार से चुनाव नहीं लड़ता है, रायबरेली से कोई या अमेठी से कोई, तो संदेश और संकेत बहुत गलत जाएगा। ऑलरेडी जयंत चौधरी जा चुके हैं भाजपा के साथ, तो जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश में कई डेंट खा चुका है। बीएसपी साथ नहीं आई है, मायावती मान नहीं रही हैं, और ऐसे में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं लड़ते हैं चुनाव, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ती हैं, तो जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं जो लाठी डंडा खा रहे हैं, जिनकी राजनीति चली राहुल की वजह से, वो कहाँ जाएंगे? और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। तो फिलहाल हमने कांग्रेस ऑफिस के सामने से बताया कि संकेत यही है कि फिलहाल अभी तक तो थोड़ा मुश्किल ही है अमेठी रायबरेली, लेकिन ये निर्णय गांधी परिवार को लेना है और गांधी परिवार के निर्णय के बाद ही तय होगा। वैसे प्रियंका गांधी खुद नहीं लड़ना चाहती। प्रियंका गांधी को लगता है कि अगर सारे गांधी चुनाव सदन में जाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा में है, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं केरला में, जहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है, और अगर वो भी लड़ेंगी तो संकेत ठीक नहीं जाएगा, प्रचार करने में भी गांधी परिवार में, तो तमाम चीज़ें हैं। अब वो समय आएगा तो सामने आएंगी। फिलहाल अब देखना होगा कि जो कार्यकर्ता आकर के कांग्रेस के अमेठी से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, इनकी मेहनत सफल होगी या नहीं। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।